नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बात करूंगा देव यज्ञ या अग्निहोत्र या हवन की विज्ञान के बारे में। द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। पदार्थों को अग्नि में जलाने या पदार्थों पर किसी रासायनिक क्रिया करने से पदार्थों के अपने स्वरूप में ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने पर पदार्थ की बहुत कम मात्रा नवीन पदार्थ में बदल जाती है, लेकिन निस्तापन व भर्जन आदि क्रियाओं के द्वारा पदार्थ का अधिकतम भाग गैसीय रूप में बदल जाता है। वातावरण में उपस्थित धूल मिट्टी के कण कोलाइडी आकार में फोग के रूप में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इस फोग रूपी वातावरण के प्रदूषण को दूर करने के यज्ञ विज्ञान को एक उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। यदि बहुत धूल भरे वातावरण में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जिसकी कमीज की एक बांह पर गाय का घी लगा हो और दूसरी बांह पर घी ना लगा हो, और वह व्यक्ति 1-2 घंटा रुककर वहां से लौटकर अपनी शर्ट उतार कर झाड़े तो शर्ट की जिस बांह पर घी लगा था उसमें धूल मिट्टी नहीं झड़ेगी। इससे पता चला कि घी में धूल मिट्टी के कोलाइडी कणों को पकड़ने की बड़ी ताकत होती है। प्रातःकालीन बेला में जब वातावरण का ताप न्यूनतम होता है तब ओस पड़ती है, तो उस समय धूल मिट्टी लगे गैसीय घी के कणों पर वायु की जल वाष्प भी जम जाती है और वह भारी होकर ओस के साथ वातावरण से भूमि पर आ जाते हैं और वातावरण शुद्ध व साफ हो जाता है। यज्ञ में जल वाष्प को संघित या कंडेंस करने वाली मॉइस्चराइजर पदार्थ हवन सामग्री के साथ प्रयोग करके वरिष्ठी यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में विशिष्ट औषधियों का प्रयोग करके पुत्रेष्टि यज्ञ भी किया जाता है। रामायण काल में श्रृंगी महर्षि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न जैसे महान पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार गो संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोमेध यज्ञ राष्ट्र की सुख समृद्धि एवं संगठित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाते हैं। यज्ञ में विभिन्न प्रकार की अग्नियों को उत्पन्न करके यज्ञ में अलग अलग प्रकार के लाभों को प्राप्त करते हैं। जैसे सूखे मेवे युक्त सामग्री की आहुति देने से गैस, बीपी, हृदय, शुगर आदि रोगों में लाभ होता है। इसी प्रकार अलग अलग वृक्षों जैसे आम, पीपल, गूलर, बरगद के पौधों की समिधाएं या आहुति की लकड़ी का प्रयोग करके अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। अंगारों की अग्नि या ज्वाला अग्नि का भी अलग अलग लाभ मिलता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि हर पदार्थ की ज्वाला का रंग भी भिन्न भिन्न होता है, अर्थात उनके गुण भी भिन्न भिन्न ही होंगे, और जब गुण भिन्न भिन्न होंगे तो उनके लाभ भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। प्रायोगिक तौर पर भी देखने में आता है कि चूल्हे की आग पर सेकी गई रोटियां गैस पर सिकी रोटियों की अपेक्षा पचने में अधिक आसान होती है। रसायन विज्ञान में पदार्थों को जब ज्वाला परीक्षण करते हैं तो उसमें पदार्थ को ज्वाला में रखकर गर्म किया जाता है तो ज्वाला का रंग बनता है। यह विशेष होता है और इसी से उस पदार्थ की पहचान कर ली जाती है। यह ज्वाला के भिन्न भिन्न रंग पदार्थों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर होता है। इन्हीं रोगों से पदार्थों की पहचान कर ली जाती है। इस प्रकार वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने की यज्ञ के अलावा और दूसरी कोई भी तकनीक या विधि नहीं है जो इतने कम खर्च में इतना अत्यंत व्यापक असर कर सके। और यज्ञ करने के लिए तो किसी भी तरह के यंत्र या मशीन की जरूरत नहीं होती और कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति वातावरण में पसीना, मलमूत्र एवं श्वास में CO2 विसर्जन कर वातावरण को गंदा तो नित्य करता है, परंतु जो व्यक्ति नित्य इस पर्यावरण को गंदा या प्रदूषित कर रहा है, यह उसी का दायित्व है कि वह नित्य इसे शुद्ध भी करे। पदार्थ में उपस्थित गुण सूक्ष्म रूप धारण कर अधिक शक्तिशाली होकर और अधिक लाभदायक हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार रासायनिक प्रक्रिया स्थूल पदार्थ की अपेक्षा सूक्ष्म कणों वाले पदार्थों में अधिक तेजी से होती है। जैसे लकड़ी
या कोयला धीरे धीरे जलता है, और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कुछ तेजी से जलते हैं, और कुकिंग गैस या कोई अन्य ईंधन गैस अत्यंत तीव्र गति से जलती है। रासायनिक क्रिया में पदार्थ के अणु भाग लेते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म है, अतः पदार्थ जितना अधिक सूक्ष्म होगा वह क्रिया भी उतनी ही जल्दी भाग लेगा एवं क्रिया तेज होगी। रासायनिक प्रक्रिया ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस में सबसे अधिक तेजी से होती है। स्थूल वनस्पति और औषधियों की यजाग्नि में हवि देने से उसके औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। यज्ञ में जो हव्य द्रव आहूत किए जाते हैं वे अत्यंत सूक्ष्म होकर गैस रूप में आ जाते हैं, हल्के होकर शीघ्र ही संपूर्ण वायु में फैल जाते हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है। स्थूल पदार्थ से उसके चूर्ण में, चूर्ण से तरल में और तरल से वायु या गैस रूप में अधिक शक्ति होती है। यजाग्नि में भस्म हुए पदार्थ सूक्ष्म रूप में वे सदा आकाश में बने रहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न भस्में सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत के आधार पर तैयार की जाती है। यदि हमारे शरीर को लोहे खनिज की आवश्यकता होती है तो चिकित्सक लोहे को स्थूल रूप में नहीं देते, वह लोह भस्म देते हैं जो औषधीय का कार्य करती है। जिस धातु में अग्नि की जितनी पुट होगी उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। यहाँ तक होम्योपैथी की दवाओं की पोटेंसी या शक्ति का सिद्धांत भी नैनो पार्टिकल की सूक्ष्मता के आधार पर ही है और वातावरण में फैलकर वायु, जल और आकाश को सुगंधमय बना देता है। व्यापक किरणों वाला सूर्य भी इन सुगंधमयी औषधि युक्त हवियों को अंतरिक्ष में फैलाकर दुर्गंध आदि दोषों का नाश करता है और वायु को शुद्ध और सुख कारक बनाता है, जिसके लिए वेदों में बार बार यज्ञ करने पर बल दिया गया है। यह ऋषियों का दिया हुआ बहुत बड़ा विज्ञान है। पारंपरिक यज्ञ केवल कर्मकांड ही की वस्तु नहीं है, अपितु यह एक महान चिकित्सा विज्ञान भी है। इस पारंपरिक यज्ञ पर देश विदेश में अनेकों शोध अनुसंधान नित्य प्रति हो रहे हैं। आपको अवगत करा दे कि यज्ञ या हवन चिकित्सा अति प्राचीन काल से ही एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति रही है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि महर्षियों ने इसके लाभों में जन सामान्य को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से अपना संपूर्ण जीवन इस पर शोध एवं अनुसंधान पर लगा दिया। यही नहीं, इस ज्ञान को संग्रहित कर सुरक्षित भी किया। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने जो वनौषधियां हमें उपहार स्वरूप उपयोगार्थ दी हैं, उन्हीं वनौषधियों से हवन द्वारा रोगों को शमन करने की विद्या का प्रकटीकरण किया है। चिकित्सा विज्ञान के सूक्ष्मीकरण के सिद्धांत पर आधारित यज्ञ अर्थात होम चिकित्सा की यह विशेषता है कि इसमें रोगानुसार निर्धारित वनौषधियों को सेवन के साथ हव्य द्रव के रूप में हवन में प्रयोग की जाती हैं। यही नहीं, विशेष संविधाओं के साथ हवन भी किया जाता है जिससे कम समय से अधिक लाभ मिलता है। एक निश्चित समय पर रोगानुसार वेद के मंत्रों द्वारा किए हवन व मंत्र ध्वनि से एक विशिष्ट प्रकार की धूमीकृत प्रचंड ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जो हमारे नाक, नासिका छिद्रों व रोमकूपों द्वारा रोगी के शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म शारीरिक रचना में प्रवेश कर शरीर और मन में जड़ बनाकर बैठी आदि व्याधियों को जड़ से समूल नष्ट करने में सफल हो जाती है। जीवाणुओं, विषाणुओं, वायरस आदि को निर्मूल करने और जीवनी शक्ति का संवर्धन करने में यज्ञ, होम, हवन ऊर्जा से बढ़कर अन्य कोई सरल व सफल साधन नहीं है।